आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं और ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हम तुलना के आधार पर पढ़ेंगे। जो हम कंपेयर करते आए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी के आधार पर आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को भी सोल्व करेंगे। तो हम बताए थे कि हमारा सारा चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो रेशियो मेथड है वो हर एक तरह का चैप्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। कुछ बेसिक बातों का जानकारी होना जरूरी है। तो कुछ बेसिक बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ। जैसे इसमें कुछ बेसिक बात हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो पहले हम ये समझेंगे कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं। उससे समझने से पहले आप दो बातों को ये समझिए। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं और वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं, वो बात समझिए ना। अगर कोई रेखा इस प्रकार से है, जमीन में पड़ा हुआ हो, अगर कोई रेखा जमीन में पड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन कहीं पर भी, ये लाइन यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, हम कहीं पर भी इस प्रकार से खींच दें, ये लाइन हमारा कैसा कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। कैसा रेखा, क्षैतिज रेखा। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो रेखा सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस प्रकार से पहले दो तरह का लाइन को आप पहचाने, है ना। ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। क्योंकि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और बहुत से विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आता है कि क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहेंगे। अब हम एक बात ये मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज है ना। तो इस रेखा का नाम क्या हो गया, इस रेखा का नाम हो गया हमारा क्षैतिज रेखा और इस रेखा का नाम हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक लाइन अगर हम यहां से ऐसे करके खींच दें और आपसे ये बोलने के लिए कि बताइए इस रेखा का नाम क्या है, तो ये भी हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। क्योंकि जमीन के साथ है ना जो 0 डिग्री का कोण बनाता है उस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, और जमीन के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए जमीन हमारा ऐसे है और ये भी रेखा हमारा ऐसे है, तो जमीन के साथ है ना कितना डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण है। इसलिए ये रेखा हमारा कैसा हो गया, क्षैतिज रेखा, और ये रेखा हमारा कैसा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा। आइए अब हम समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण को। तो पहले हम उन्नयन कोण को समझेंगे। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता हो, यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता हो, तो यहां से मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ना ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता हो और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता हो उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। देखिए व्यक्ति देख रहा है इधर ऊपर की तरफ, ये देख रहा है ऊपर की तरफ ऐसे करके, और ये हमारा कैसा रेखा है, क्षैतिज रेखा है। तो इसके साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो यदि कोई व्यक्ति नीचे से कहां देखता हो, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता हो उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यहां पर फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और ये कैसा रेखा है, क्षैतिज रेखा है ना। तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से वो देख रहा है और ये हमारा कैसा रेखा है, क्षैतिज रेखा है। तो इसके साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब समझते हैं अवनमन कोण को। मान लेते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता हो, ऊपर से नीचे की तरफ देखता हो, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता हो और क्षैतिज के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता हो, क्षैतिज के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता हो। अब बोलेगा सर है ना यहां पर हम क्षैतिज के साथ कैसे देख सकते हैं कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप देखिए यहां से एक लाइन, इसका पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से हम एक लाइन को क्या कर दिए, खींच दिए। व्यक्ति देख रहा है ऐसे नीचे की तरफ, सी पॉइंट को देख रहा है,
ए से कहां देख रहा है, सी पॉइंट को, तो व्यक्ति इस प्रकार से ऐसे करके देख रहा है, तो ये देखने का उसका रे ऑफ लाइट हो गया। और ये हमारा कैसा रेखा है, क्षैतिज रेखा। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता हो और क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता हो, उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। कैसा कोण हो गया, अवनमन कोण। अब एक बात बताइए कि अगर ये कोण थीटा हो तो यहां से ऐसे करके आएंगे तो ये एकांतर कोण बन रहा, तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर हम एक बार रिव्यू कर देते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। और यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को क्या कहेंगे हम, अवनमन कोण। यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम एरो दिए हैं और इसका डायरेक्शन हम नीचे की तरफ दिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ चुके हैं। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का बात हो तो हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। कैसा त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, जिस त्रिभुज का एक भी कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी बात होगा तो समकोण त्रिभुज में ही होगा और आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको, जिसका एक कोण 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें तीन भुजा है, एक भुजा है ए बी, एक बी सी और एक क्या है, ए सी। तो तीनों का अलग अलग नाम है। पहले हमको तीनों भुजा को पहचानना पड़ेगा कि तीनों भुजा को कहते हैं क्या क्या। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोला जाता है, सूचित करते हैं एच से। और यहां पर मान लेते हैं कि अगर ये थीटा हो ना तो थीटा के जो सामने वाला जो भुजा है उसको बोलते हैं पी, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, लंब, सूचित करते हैं पी से। और एक तो जो अनाथ बच गया है उसको हम बोलते हैं आधार, मतलब ये हमारा क्या हो गया, बेस। तो आपको पहले तीनों भुजा को पहचानने के लिए आना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब, और एक तो जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। अब बोलेगा सर कि क्या थीटा हम खाली ही मान सकते हैं, तो नहीं। देखिए यहां पर हम इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम थीटा को यहां पर मान लेते हैं। तो बताइए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला होगा क्या, कर्ण होगा। अच्छा, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। और एक तो जो अब बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। इसको क्या बोल देंगे, बी, इसको क्या बोल देंगे, पी, इसको क्या बोल देंगे, एच। तो इस प्रकार से आपको जो है ना तीनों भुजा को पहचानने के लिए आना चाहिए। तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना जाने हुए आप हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं बना सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। फिर होता है आपका जाकर के कोस थीटा, कोस थीटा। और फिर आपका जाकर के होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच, पी बाई एच। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बाई एच। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई बी। और साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो इसको भी आप क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो एच बाई क्या हो गया, पी। उसी तरह से है ना कोसेक, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसको भी आप क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो एच बाई यहां कितना हो गया, बी। और 6 नंबर में हो गया कोट थीटा। तो कोट थीटा का उल्टा हो जाता है कितना, बी बाई पी। तो ये सब जो फॉर्मूला है वो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है, ये बेसिक चीज है। और यहाँ पर हमको कुछ इसका वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें, बस ज्यादा नहीं, साइन का, कोस का और टेन का हम बात कर लेते हैं। कुछ कुछ है ना वैल्यू का। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, 1/2। उसी तरह से आप ध्यान रख लीजिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। उसी तरह से अगर हम ध्यान रख लेते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2।
फिर उसी तरह से साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1। उसी तरह से यहाँ पे कोस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री जो होता है ना वो साइन 60 डिग्री का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना √3/2। अब आता है ना कोस हमारा कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू, तो कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो हो जाता है 1/2, और कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है। उसी तरह से एक और है टेन का। टेन अगर हम बात कर ले टेन 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और अगर हम बात कर ले टेन 45 डिग्री का, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। और अगर हम बात कर ले टेन 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3। पूरा वैल्यू आपको नहीं रटना है, बस इतना ही वैल्यू को ध्यान में रखना है, और इतना ही पर पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हम आपको खत्म करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम इसका बेसिक पार्ट्स को बताए हैं। अगले वीडियो में हम है ना इसका क्वेश्चन, इसके ऊपर में क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।